हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की, जिसमें अभी रिक्रूटमेंट निकली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 मार्च को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है। इसमें कई नॉन टीचिंग पोस्ट निकली हुई हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कि ये जो जॉब है वो कहाँ पे है। तो ये जॉब जो है वो आपकी जनकपुरी न्यू दिल्ली के अंदर है। आफ्टर सिलेक्शन आपकी पोस्टिंग जनकपुरी न्यू दिल्ली में ही होगी। को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली पोस्ट जो है वो हमारी रजिस्ट्रार की है, जिसमें टोटल एक वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसमें 2 हैं। सिस्टम एनालिटिक्स, जिसमें 3 है। सेक्शन ऑफिसर में 11, नर्सिंग ऑफिसर में 3, असिस्टेंट में 10, गेस्ट हाउस मैनेजर में 3, जूनियर इंजीनियर में 3, पर्सनल असिस्टेंट में 3, प्रोफेशनल असिस्टेंट में 4, टेक्निकल असिस्टेंट में 3, टेक्निकल असिस्टेंट में 4, स्टेनोग्राफर की टोटल 8, अपर डिवीज़न क्लर्क की 16, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1, लोअर डिवीज़न क्लर्क की 35, ड्राइवर की 1, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की 22, लैब अटेंडेंट की 8 और मेडिकल अटेंडेंट की 3। तो इस तरीके की जो टोटल वैकेंसी है वो हमारी 144 है। और कैटेगरी वाइज में इन्होंने दे रखा है जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस पोस्ट के ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 मार्च से शुरू हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 16। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ हमें इसे ऑफलाइन भी बाय पोस्ट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने प्रॉपर एड्रेस दे रखा है कि अगर आप रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये एड्रेस डालना है, वाइस चांसलर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। एंड देन अगर आप रजिस्ट्रार के अलावा किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये एड्रेस डालना है, द रजिस्ट्रार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जनकपुरी एंड न्यू दिल्ली एक्सेट्रा। इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका आगे आपने अप्लाई किया है इसके लिए कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ सारी की सारी जो आप हार्ड कॉपीज़ भेजोगे बाय पोस्ट वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगर आपको इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में लिंक दे रखा है जो कि स्मार्ट पोर्टल है, उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो अगर आप लेवल 10 से लेकर लेवल 14 तक की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो जनरल की फ़ीस जो है वो 3000 है एंड SC ST PW की 1500। बात करते हैं लेवल 6 से लेवल 9 यानी कि सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट सबकी। तो उसमें जर्नल OBC EWS की जो फीस है वो 2000 है एंड SC ST PWD कैटेगरी के लिए 1000। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक की जितनी भी जॉब है, जिसमें LDC UDC स्टेनोग्राफर MTS ये सारी पोस्ट है। उसमें जर्नल OBC EWS के लिए 100 रुपीज़ चार्जेस हैं एंड SC ST PWD के लिए 500। पॉइंट नंबर 11 में इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट इसके एग्ज़ाम सेंटर्स पे बात करते हैं। इसके एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे। तो इसके एग्ज़ाम सेंटर्स जो पड़ेंगे वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड बेंगलुरु पड़ेंगे। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन एंड एलिजिबिलिटी की, किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बात करते हैं अगर रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए तो उसमें मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है, जिसमें कम से कम आपके 55% आने चाहिए।
एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, 15 सालों का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 15 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस, कि या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जो कि लेवल 10 की जॉब है। इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है सेम, एंड देन इसके लिए इस पोस्ट में रिटन टेस्ट, साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू भी होगा। बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए, जो कि है सिस्टम एनालिटिक्स। तो इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस में मांगी हुई है, बीटेक या बीई। साथ ही साथ इसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी पोस्ट आती है सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर के अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज अ असिस्टेंट आपने काम किया हो, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस एज अ यूडीसी। अगली पोस्ट है हमारी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए नर्सिंग में, या फिर रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग। साथ ही साथ इसमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस ही मांगा हुआ है मिनिमम। नेक्स्ट बात करते हैं हम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जो कि लेवल 6 की जॉब है। इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन आपकी किसी भी फील्ड में होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ यूडीसी। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है गेस्ट हाउस मैनेजर की, जिसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जिसमें बैचलर्स डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में मांगी हुई है, इसी के फील्ड से रिलेटेड, या फिर अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा। बात करते हैं आप पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, साथ ही साथ आपके पास आपको स्टेनो आनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा हुआ है एज अ स्टेनोग्राफर किसी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में। नेक्स्ट है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, और साथ ही साथ इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी स्टेनोग्राफर की, जिसमें बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, साथ ही साथ 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट एंड स्पीड मांगी हुई है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और इस पोस्ट में स्पेशली आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट आती है हमारी यूडीसी की पोस्ट, जिसके अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एलडीसी की पोस्ट का। इसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अगली पोस्ट आती है हमारी लाइब्रेरी असिस्टेंट की, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है बैचलर्स डिग्री, 30 मिनट टाइपिंग की स्पीड आनी चाहिए आपकी, साथ ही साथ कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगली पोस्ट है हमारी एलडीसी की। एलडीसी में ग्रेजुएशन मांगी हुई है किसी भी फील्ड से, साथ ही साथ टाइपिंग होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में 35, हिंदी में 30, साथ ही इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी मांगी हुई है एलडीसी में। बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो इसमें 10th पास मांगी हुई है, साथ ही साथ आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ऑल्सो इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट की, जिसमें 10th पास मांगा हुआ है, या फिर आपके पास ITI पास होना चाहिए। लास्ट है हमारी, सॉरी सेकंड लास्ट है ये है हमारी लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट, जिसमें 12th पास मांगी हुई है, साथ ही साथ लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए।
अगली पोस्ट है हमारी मेडिकल अटेंडेंट की, जिसमें 12th पास मांगा हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज अ अटेंडेंट, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी हमारी टोटल सारी वैकेंसीज़। इसके लिए आप जितनी पोस्ट में एलिजिबल हो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का 2 मेथड्स होंगे। पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन फिर उसके बाद आपको ऑफलाइन भी इसे सबमिट करना पड़ेगा जनकपुरी ऑफिस में। और ऑफलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो इसकी लास्ट डेट से 15 दिन और एक्स्ट्रा है, यानी कि इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 16 अप्रैल है। और ऑफलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं ऑफलाइन भेजने के लिए जनकपुरी ऑफिस, तो इसमें 15 दिन और एक्स्ट्रा ऐड किए। तो यानी कि आप मान लीजिए ऑन अप्रॉक्स जो है वो आपका 30 अप्रैल तक आप ऑफलाइन जनकपुरी के ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद उसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स को लगा के सेल्फ अटेस्टेड करके बाय पोस्ट इसे भेजना पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।